नावल हया, किस्त नंबर 8, हिस्सा अव्वल। सुबह के 7 बज रहे थे जब हया की आंख खुली। वो कब बेड पर आई उसे याद नहीं था। हया ने कमरे में नज़र दौड़ाई, हमज़ा वहाँ नहीं था। लाख दिमाग पर जोर देने के बाद भी आखिरी चीज़ जो हया को याद थी वो उसका रोना था। कब रोते रोते वो सो गई उसे याद नहीं था, और अब जब वो उठी तो बेड पर थी। हया फ्रेश होकर नीचे आ गई। घर पर कोई नहीं था। बी अम्मा 2 दिन पहले ही अपने गाँव गई थी। हमज़ा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हया नीचे अपने कमरे में गई जहाँ उसके कपड़े रखे थे। उसने अपना एक सूट निकाल कर बेड पर रखा। ये सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ थी। कमीज़ के गले और बॉर्डर्स पर जर्द रंग की कढ़ाई थी, जिसके साथ जर्द रंग का शिफॉन का दुपट्टा था। हया तैयार होकर किचन में चली गई। फ्रिज में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। हया ने अपने लिए टोस्ट बनाया और लॉन्च में टीवी ऑन करके बैठ गई। काफ़ी देर वो यूं ही मुख्तलिफ चैनल देखते। जब वो थक गई तो उसने टीवी बंद कर दिया। अब वो बैठी लॉन्च का जायज़ा ले रही थी। सामने किचन था जो ओपन था। इसकी स्लैब के सामने ही डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। लॉन्च के दरमियान में जदीद तर्ज के सोफ़े पड़े थे। दीवारों को मुख्तलिफ पेंटिंग से सजाया गया था। पहली बार जब हया इस घर में आई तो उसे किसी हवेली का गुमान हुआ था, और ये हवेली ही थी जिसका फ़िलहाल एक मखसूस हिस्सा हया ने देखा था। क्यों ना घर का चक्कर लगाया जाए, उसने सोचा। वो बोर हो रही थी। मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते वो दोबारा लॉन्च में आकर बैठ गई थी। कुछ कमरों की हालत से उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो किसी के इस्तेमाल में थे। पहला ख्याल जो हया के दिमाग में आया वह हमज़ा के दोस्त ही थे। फिर वो हमज़ा के कमरे में गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने का दावर बेड पड़ा था। एक तरफ सोफ़ा पड़ा था। दरवाजे के साथ वाली दीवार पर LED लगी थी। इसी दीवार में आगे वॉशरूम का दरवाज़ा था। यहीं से एक हिस्सा बालकनी में खुलता था जहाँ नीचे लॉन था। ये हमज़ा की पसंदीदा जगह थी। बेड के ऊपर दीवार पर हमज़ा की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। हया ने पहली बार हमज़ा को साकित देखा था। हल्के भूरे बाल जो ऊपर को उठे हुए थे, गंदुमी रंगत गहरी बाहों के नीचे भूरी छोटी आंखें, बारीक होंठ जो सख्ती से बीचे हुए थे। चेहरे पर हल्के बाल थे जो इसको मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। तस्वीर के नीचे एक कोने में अंग्रेज़ी में कुछ लिखा था। हया पढ़ने के लिए तस्वीर के पास गई। हेट मी बिकॉज आई हेट माई सेल्फ। हया ने इबारत पढ़ी, मुझसे नफ़रत करो क्योंकि मैं ख़ुद से नफ़रत करता हूँ। हया ने इसका उर्दू तर्जुमा किया, कोई क्यों चाहेगा उससे नफ़रत की जाए। हया ने सोचा, हम अपने प्लान में कामयाब रहे हैं। पिछले हफ्ते जहां हमने रेड करवाया वो एरिया अब क्लियर है। बहुत से मासूम लड़के जिनको वहां ज़बरदस्ती रखा गया तो उनको बाजियाब करवा लिया गया था। हालात के पेश नज़र उनके घर वालों से हमें ताउन की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इन लड़कियों को पूछगछ के बाद दारुल अमान भिजवा दिया गया था। ये अली था जो खड़ा सबको ब्रीफ कर रहा था। हमज़ा कॉन्फ्रेंस टेबल के गिर्द सामने कुर्सी पर बैठा आंखें सुकेड़े बगौर सुन रहा था। उसने काली टी-शर्ट और इस पर सफ़ेद ब्लेज़र पहना हुआ था। आंखें बता रही थी कि वो सारी रात सोया नहीं था। उसके साथ समाया और समाया के सामने तुराब बैठा था। इसी तरह तुराब के साथ शहरी और शहरी के सामने जोयान बैठे थे। साथ शेरवान और फिर सामने अनायब थी। तो तुम लोगों की क्या लगता है जिस लड़कियाँ अगवा करने वाले गिरोह के हम पीछे थे वो अपने अंजाम को पहुँच गया है? अली के खामोश होने पर हमज़ा ने बैठे लोगों से सवाल किया। लगता तो यही है। जोया ने अपने ख़यालात का इजहार किया, लेकिन हालात तो वाक़यात ऐसा दिखा नहीं रहे। हमज़ा ने अपने खदशात का इजहार किया। लड़कियों के बतदरीज अगवा के केस अब भी सामने आ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये गिरोह कई और मुख्तलिफ लोगों के साथ दोबारा फंक्शनल हो गया है। हमज़ा ने दलील दी। आई एग्री कहने वाला शहरी था। मेरे पास कुछ है, उसने खड़े होते हुए कहा। शहरी ने लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और डिवाइस लेकर सामने आ गया। सामने बड़े पर्दे पर फेसबुक ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स थे। सर, ये एक सीक्रेट फेसबुक ग्रुप है जिसमें ये लोग लड़कियों को अगवा करने के बाद इनकी तस्वीरें अपलोड करते हैं, फिर लाइव सेशन में इन पर बोली लगाई जाती है। ये खबर वाकई चौंका देने वाली थी। तुम इस ग्रुप का हिस्सा हो? हमज़ा ने उंगलियों में पेंसिल घुमाते हुए शहरी से पूछा। नो सर, मेरा एक दोस्त इस ग्रुप का हिस्सा है। शहरी ने कुछ सोच कर कहा। कौन दोस्त? शहरी का ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसे हमज़ा न जानता। सर, जिस थर्ड जेंडर ग्रुप का मैं पिछले कुछ महीनों से हिस्सा हूँ वहाँ पर एक लड़के से वो रुका। खुसरे से? शेरवान ने दोनों हाथों को हवा में उठाकर कॉलन बनाया। हाँ वो ही, शहरी ने जीप कर कहा। वहाँ एक उससे मेरी खासी दोस्ती हो गई है, उसी ने बताया मुझे। शहरी ने एहतियातन शेरवान का बताया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। सबके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम उस ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं हो? समाया ने वाकई काबिल गौर सवाल किया था। क्योंकि वो अपने काबिल भरोसा लोगों को ही इस ग्रुप में शामिल करते हैं। जब मुझे इन लोगों का हिस्सा बनने 3 माह हो जाएंगे तो मुझे भी इस एक खुफिया कोड देकर इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। शहरी समाया की तरफ देखे बगैर कहा। कोई और जगह होती तो शहरी से जवाब न देता, लेकिन इस वक्त वो एक अहम केस में
हुए जाने वाले पेश रफ्त और आगे का प्लान तरतीब देने के लिए बैठे थे, जिस वजह से वो चाह कर भी उसका सवाल इग्नोर नहीं कर सकता था। अभी आप वहाँ क्या करते हैं? शेरवान ने अपनी हंसी दबाए शहरी से सवाल किया। सब उसके सवाल का मतलब समझ गए थे और अब शहरी के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। अभी मैं उनके लिए खाना बनाता हूँ, शहरी ने मुँह बनाते शेरवान को जवाब दिया। वो आपको अपने साथ शादी ब्याह में क्यों नहीं लेकर जाते? शेरवान ने नहायत संजीदगी से दोबारा सवाल पूछा। क्योंकि मेरा ठुमका सही नहीं है, शहरी ने वही जवाब दिया जो शेरवान सुनना चाहता था। बेसमेंट में कह के गूंजे। सर, मुझे लगता है कि हमें खामोश के हालात का जायज़ा लेना चाहिए। पिछले हफ्ते होने वाली रेड से वो चौकन्ना हो गए होंगे। समाया ने अपनी राय दी। मेरा नहीं ख्याल ये किसी तरह से भी बेहतरीन आइडिया है। तब तक वो और बहुत सी लड़कियों को अगवा करके उस घिनौने अमल का हिस्सा बना चुके होंगे। शहरी ने अपनी नशिस्त संभालते हुए समाया की मुखालफत की। हम फ़ौरन कोई भी फ़ैसला लेने के बजाय एक दिन और लगाकर केस को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। फिर कल प्लान तरतीब देंगे। हमज़ा ने मीटिंग ख़त्म होने का अंदिया दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा एपिसोड? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाजमी लाइक कीजिए। नावल हया, एपिसोड 8 पार्ट 2। हया काफ़ी देर यूं ही घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों को एक्सप्लोर करती रही। हमज़ा के कमरे से निकलकर 2 कमरे छोड़कर एक स्टडी रूम था जहां बहुत सी किताबें पड़ी थीं। मेज़ पर बिखरे कागज़ों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस रूम को बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। हया ने हमज़ा के कमरे को दोबारा सेट किया था। कहते हैं घर में जगह हो तो दिल में जगह बन ही जाती है। हया ने भी कमरे की सेटिंग बदली थी। वो कॉफ़ी का मग पकड़े किचन से निकल रही थी। सामने का मंजर देखकर वो शशुद्ध रह गई। इसके कमरे के साथ वाले कमरे से सब लोग निकलते लाउंज में आ रहे थे। हया को लगा कि ये कोई वहम है। उसने वो कमरा देखा था, वहाँ कोई नहीं था। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, शहरी की आवाज़ पे हया होश में आई। वो वाकई वहाँ थे। हाय, हया के मुँह से बस इतना ही निकला। क्या हो गया आपको? यूँ लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। शहरी ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आने वाली समाया थी। उसने आगे बढ़ के हया को गले लगाया और फिर उसके हाथों को होठों के करीब ले जाके छुआ। हया इसको देखकर खुश हुई थी। भाभी, आपको एक्टिंग आती है? शहरी ने फ्रिज से सेब निकालते हुए हया से पूछा। वो तीनों अब किचन में थे। नहीं, समाया से बात करते हया ने मुड़ के शहरी को देखा। सीख जाएंगी, कंपनी अच्छी मिल गई है आपको, शहरी कहकर बाहर चला गया था। समाया ने उसे जाते हुए देखा था। हया को समझ नहीं आया था, लेकिन समाया के चेहरे की रंगत बदलते उसने देखी थी। अली अपने घर चला गया था, तुराब भी पीछे ही निकल गया था। हमज़ा एक तरफ सिंगल सेट सोफ़े पर बैठा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। उसके साथ दूसरे सोफ़े पर एक तरफ ज़ोयान और दूसरी तरफ शेरवान लेटे थे। वहीं नीचे कारपेट पर शहरी बैठा था। हमज़ा के सामने सिंगल सोफ़े पर अनाया थी। सर, आज भूख हड़ताल है। शहरी ने पेट पर हाथ मारते हमज़ा को मुखातिब किया। ये शहरी ही था जो हमज़ा के साथ इस तरह बात कर सकता था। अरे हाँ, तुम लोगों को भूख लगी होगी। एक मिनट। हमज़ा ने फ़ोन सोफ़े पर रखा और किचन की तरफ बढ़ा। भी अम्मा क्या बनाए हैं? किचन में दाखिल होते हमज़ा ने कहा। सामने हया और समाया खड़े थे। अरे हाँ, भी अम्मा तो नहीं है। हमज़ा ने माथे पर उंगली फेरी। दूसरे हाथ की 2 उंगलियाँ जीन्स की जेब में थी। समाया हमज़ा को देख वहाँ से निकल आई थी। तुम ठीक हो अब? हमज़ा ने काउंटर से टेक लगाते हुए हया से पूछा। हया ने इस बात में सर हिलाया। चलो, डेट्स ग्रेट। हमज़ा ने टेक लगाए हुए ही दोनों हाथ काउंटर पर जमा। मैं क्या कह रहा था सर? शहरी ने किचन में कदम रखा। ओह सॉरी, मैंने आप लोगों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर दिया। वो मुड़ा। वो अब ड्रामा कर रहा था। रुक जाओ ड्रामेबाज। हमज़ा भी उसकी रग रग से वाकिफ़ था। शहरी, मेरा ख्याल अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। हमज़ा ने शहरी को बगौर देखते हुए कहा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शहरी आकर हमज़ा के गले लग गया। हमज़ा ने उसके सर पर चपत रसद की। सीधा खड़ा हो। वो खड़ा हो गया था। शहरी के साथ ही हमज़ा का मुख्तलिफ रूप था। कुछ खाना खिलाने का प्रोग्राम बनाएंगे सर? शहरी ने हमज़ा को इसके किचन में आने का मकसद बताया। भी अम्मा तो है नहीं, तो बाहर से ही मंगवा लो। हमज़ा ने मशवरा दिया। ये भी सही है। शहरी फ़ोन पर नंबर मिलाता बाहर निकल गया था। वैसे भाभी, आप भी हमारे साथ आकर बाहर बैठे ना। शहरी कुछ सोचकर वापस आया। हया हमज़ा के साथ बाहर आ गई थी। खाना ऑर्डर कर दिया गया था। सामने 3 सीटर सोफ़े पर समाया के साथ हया बैठ गई थी और वहीं कारपेट पर शहरी बैठ गया था। भाभी, आपको डांस आता है? शेरवान ने सीधे होते हुए हया से पूछा। हाँ, हया सटपटाई। हाँ, वो हमारा एक दोस्त है, उसका ठुमका सेट करवाना है। कमाई करने में बड़ी दिक्कत है बेचारे को। शेरवान ने शहरी को छेड़ा। बच्चे तमगे यूं ही नहीं मिलते। शहरी ने अपने सीने पर फ़ख्री अंदाज में हाथ मारा। हाँ, खुसरा बनना पड़ता है। शेरवान ने उसी जोश से कहा। तू नहीं समझेगा। शहरी ने उसकी टांग पर हाथ मारा। शेरवान कर रहा है। हमज़ा फ़ोन कान पर लगाता बाहर निकल गया था। बस कर दो, अब तुम लोग भी थकते नहीं हो जानू मानू करके। शहरी ने ज़ोयान के हाथ से फ़ोन खींचा। जब
से ये लोग बेसमेंट से वापस आए। अनाया और ज़ोयान अपना फ़ोन लेकर बैठे थे। मेरा फ़ोन वापस कर। ज़ोयान उठा। ये क्या लिखा है? अस्तगफिरुल्लाह। शहरी ने ज़ोयान के फ़ोन से मैसेज पढ़ा। शहरी मेरा फ़ोन दे। ज़ोयान उसके पीछे पीछे था। जब वो शहरी के पास पहुंचा तो उसने ज़ोयान का फ़ोन शेरवान की तरफ उछाला। ज़ोयान शेरवान की तरफ मुड़ा। इससे पहले कि वो शेरवान तक पहुंचता फ़ोन दोबारा शहरी के हाथ में था। समाया और हया उनको पूरे लॉन्च में घूमता देख रहे थे। यार नहीं करो, फ़ोन दो मेरा। ज़ोयान तड़प उठा था। भाभी गौर फरमाइए। शहरी हया के पास जाकर नीचे कारपेट पर बैठ गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शहरी ने स्क्रीन पर देखकर सर पकड़ लिया। क्या लिखा है? ऊंचा पढ़ना। शेरवान शहरी के साथ आकर बैठ गया। अच्छा तो लिखा है। शहरी ने अल्फाज को खींच कर अदा किया। सब तवज्जो से सुन रहे थे। तुझे कसम है शहरी, अगर तूने मेरे मैसेज पढ़े। ज़ोयान चिल्लाया। हा 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 हा। शहरी मस्तूई हंसी हंसा। सुनो, सब सुनो। अनाया तुम भी सुनो। शहरी ने जानबूझकर अनाया को बुलाया, जो दिल ही दिल में इस आफत से बच जाने की दुआएं मांग रही थी। लिखा है। शहरी ने सस्पेंस बढ़ाया। बता क्या लिखा है? शेरवान ने झंझला कर कहा। बच्चों के पढ़ने का नहीं है, भाग यहाँ से। शहरी ने शेरवान को जलील किया था। कमीना है तू। शेरवान जो अभी तक इसे ज़ोयान से बचा रहा था वहाँ से उठ गया। शहरी ज़ोयान की पहुँच में था। वो फर्श पे गुत्थम गुत्था थे। जब हमज़ा अंदर आया दोनों जहाँ थे वहीं रुक गए। रात के 10 बज रहे थे। सब लोग खाना खा चुके थे। समाया, अनाया, शेरवान और ज़ोयान घर के लिए निकल गए थे। शहरी यहीं रुका था। हया काफ़ी देर पहले ऊपर कमरे में चली गई थी। हमज़ा स्टडी रूम में था। 12:30 के करीब हमज़ा कमरे में गया। हया सोफ़े पर बैठी टीवी देख रही थी। कमरे में अंधेरा था। सामने हमज़ा की तस्वीर के नीचे और बहुत सी तस्वीर नायलॉन की तार में डालकर लटकाई हुई थी और उन पर LED लाइट्स को लपेटा गया था जो मुख्तलिफ़ रंगों में जल और बुझ रही थी। यह पुरसुकून था। हमज़ा को अच्छा लगा था। हैव यू डन दिस? हमज़ा ने सोफ़े पर बैठी हया से पूछा। मैं बोर हो रही थी तो हया ने बात अधूरी छोड़ी। इट्स नाइस। हमज़ा बेड की तरफ बढ़ा। हमज़ा ने ब्लेज़र उतार कर बेड पे रखा। ये तस्वीरें? वो रुका। वो 5-6 मुख्तलिफ़ तस्वीरें थी। हमज़ा ने एक हाथ माथे पर रखते गहरा सांस लिया। हाउ डेयर यू? वो चिल्लाया था। हया इसके अचानक चीखने पर खड़ी हो गई थी। हाउ डेयर यू डिस्प्ले दिस पिक्चर्स हेयर? वो दोबारा चिल्लाया। वो मैं हया ऐसे रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी। वो हया की तरफ बढ़ा। हया पीछे होना चाहती थी लेकिन पीछे सोफ़ा था। हमज़ा ने उसके गालों को अपनी उंगलियों के बीच दबाया। क्या सोच कर ये तस्वीरें यहाँ लगाई तुमने? तुम दिखाना चाहती हो कि मैं जालिम हूँ, कातिल हूँ? तुम मुझे बताना चाहती हो कि मैंने उसको मारा? वो चीख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। हया खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हमज़ा ने हया को पीछे धक्का दिया। वो पागल हो रहा था। सोफ़े के सामने मेज़ पर रखा गुलदान हमज़ा ने हाथ मारकर नीचे गिरा दिया था। रात के सन्नाटे में आवाज़ गूंजी थी। शहरी सोने की कोशिश कर रहा था जब वो आवाज़ सुनकर ऊपर आया। शहरी ने लाइट ऑन कर दी थी। सामने का मंजर उसके लिए शॉकिंग था। हमज़ा का ये रूप उसने कभी नहीं देखा था। हया का बाजू हमज़ा की गिरफ्त में था। आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। रोज़ रोज़ एक ही चीज़, रोज़ यही तमाशा। वो चीखे जा रहा था। हया उसके हाथों में मचल रही थी। हमज़ा सर क्या हो गया है आपको? शहरी ने उसे कंधे से पकड़कर पीछे खींचना चाहा। पागल हो गया हूँ मैं। हमज़ा ने शहरी को पीछे धकेला। अब वो दीवार पर लगी तस्वीरों को खींच रहा था। शहरी होंकों की तरह हमज़ा को कमरे में इधर से उधर जाते देख रहा था। हमज़ा ऐसा नहीं था। दोबारा इस कमरे में मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। हमज़ा ने हया का बाजू पकड़कर बाहर की तरफ धक्का दिया। सर आप ये क्या कर रहे हैं? शहरी चिल्लाया था। तुम भी जाओ, सब जाओ। आई डोंट वांट एनीवन। हमज़ा की आवाज़ बुलंद थी। उसकी आंखों में नफरत थी। ड्रेसिंग टेबल पर रखी हर चीज़ अब फर्श पर पड़ी थी। जा रही है। तो दोस्तों कैसा लगा एपिसोड? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाजमी लाइक किया कीजिए। स्टे